सबको जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय पढ़ेंगे। अब तक हमने 13 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं और बहुत सारा ऐसा ज्ञान हमें मिला है जो अमृत के समान है, जो हमें नहीं पता था और बहुत ही स्पष्टता से भगवान ने समझाया है। हम सब आत्माएं हैं और हम बहुत ही भाग्यशाली है कि परमात्मा के ये संदेश हमें मिल रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। इसके जो भी शब्द है उसे आप अपने जीवन में उतारें और निश्चिंत ही आपका जीवन आध्यात्म के मार्ग में प्रज्वलित होगा। ये भगवान का कथन है। सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो है समर्पण, सच्चे भाव से समर्पण। तो आइए हम 14वां अध्याय शुरू करें। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करने अर्थात धारण करने के लिए मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है,
उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होते हैं। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राज पुरुष मध्यम के अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा, प्रमाद और आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि योनि में नरकों को प्राप्त होते हैं। दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद धन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद धन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला तथा अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भलीभांति लांघ कर सच्चिदानंद धन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है।
क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। गुण त्रय विभाग योग इस नाम का 14वां अध्याय हमने पूर्ण किया। इसमें हमने देखा कि भगवान ने खुद को, हमारा जो भी एग्जिस्टेंस है, हम जो जन्मे हैं, सिर्फ हम नहीं, कोई भी पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट, इन सब के पीछे एक ही प्रक्रिया है और वो है पुरुष और स्त्री। तो यहाँ पर गर्भ जो स्त्री से निमित्त है और वीर्य जो पुरुष से निमित्त है, उन दोनों का मिलन यहाँ पर बताया गया। और गर्भधान जो है वही वहाँ पर 3 गुणों से शरीर बनता है। ये 3 गुण है सतगुण, रजगुण और तमगुण। ये तीनों को अगर हम ध्यान से देखें तो हर जगह पर व्याप्त है। अगर हम भोजन की बात करें तो जब भी आप सम आहार लेते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तीखा खट्टा नहीं है, जो बहुत ज़्यादा तेल मसालों वाला नहीं है, उसे सात्विक भोजन कहा जाता है। राजसिक भोजन जिसके अंदर मिश्र होता है, जो बहुत ज़्यादा खट्टा तीखा तो नहीं होता पर उसके अंदर भोग लगते हैं, जिसमें मिठाइयों का समावेश होता है, जो भोजन थोड़ा सा सात्विक से ऊपर के दर्जे का होता है। और तामसिक भोजन आज लगभग सभी लोग बाहर का खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट से मंगाना, जंक फूड, ये सारा का सारा तामसिक है। आज अगर हम शरीर को देखें तो उसके अंदर जितना भी अन्न जा रहा है वो सारा का सारा तामसिक ही जाता है। एक बात कही गई है, जैसा अन्न होता है वैसी ही डकार होती है। इसका कारण यही है कि अन्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें ग्रहण करना चाहिए। हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितना सात्विक भोजन हम ले रहे हैं, कितना राजसी और कितना तामसिक। उसके प्रकार से ही हम अपने योगाभ्यास और ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। कई जगहों पर हम ये कहते हैं कि कोई भी प्रक्रिया करनी हो, मेडिटेशन करना हो, तो उससे पहले भोजन ग्रहण ना करें या तो बहुत ही संतुलित आहार ले। उसका कारण यही है कि अगर आपने तामसिक भोजन किया है और आप सात्विक कार्य कर रहे हैं तो दोनों सफल नहीं हो सकते। इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। भोजन से आगे अगर हम जाए तो भगवान ने यहाँ बताया कि हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जब सात्विक क्रिया करता है, यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका व्यवसाय हो सकता है, अगर आप अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, कोई व्यक्ति कहीं पे नौकरी कर रहा है, वो अपनी निष्ठा से काम कर रहा है और उस कार्य के बदले में उसको मास खत्म होते ही जो भी सैलरी मिलती है, तो वो
सात्विक हो जाता है अगर सही तरीके से कर्म करता है। राजसिक वो है कि व्यक्ति कार्य तो करता है पर वो लोभी है, उसका लोभ कहीं खत्म नहीं होता, उसको और ज्यादा चाहिए और ज्यादा करने के क्रिया में वो किसी का भी अहित भी कर सकता है। तो ये राजसिक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी लोग वर्कोहॉलिक है, मल्टीटास्कर्स है, उनकी कैटेगरी आती है। तो हम ये मानते हैं कि वर्कोहॉलिक होना अच्छा है, बट अगर वो सतोगुण से भरा हुआ नहीं है तो वो रजोगुण से भरा हुआ है और थोड़ा सा निचले दर्जे का हो जाता है। ऐसा कार्य जहाँ पर लोभ नहीं हो, मोह नहीं हो, आप भले ही कार्यरत रहो पर फल के लिए मोहित ना होकर बस कार्य करते रहो, तो वो सात्विक है। और तामसिक की जो बताई गई है क्वालिटीज, वो ये है कि इंसान काम ही नहीं करता। तामसिक चीजें आलस्य, निद्रा, कर्म न करना। कई लोग ऐसे होते हैं आज के समय में, हम देखते हैं कि उनको किए बिना ही सब कुछ चाहिए। उनको ऐसा होता है कि कोई और हमारे लिए कुछ कर ले, हम कुछ भी ना करें। और इसी चीज को करते हुए वो लोग कई धर्म गुरुओं, एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारे कंसल्टेंट्स को नियुक्त करते हैं और उनसे सेवाएं लेते रहते हैं कि कोई और उनका सारा कार्य कर ले, बिना कार्य किए ही उनके पास धन दौलत आ जाए। तो ये तामसिक प्रवृत्ति है। तो आपको आपके अंदर क्या प्रवृत्ति है वो देखना होगा, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तामसिक प्रवृत्ति के लोग कुछ भी किए बिना सब कुछ पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बताया है कि सात्विक प्रकृति पदार्थों से नहीं, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसके शरीर में कोई विटामिन की डेफिशिएंसी आ गई और डॉक्टर ने उसे कुछ खाने को बोला हुआ है जो उसके शरीर के लिए जरूरी है और उसको खाना पड़ता है, भले वो कोई भी चीज हो, तो वो सात्विक ही कहा जाएगा, क्योंकि उसकी वो प्रवृत्ति वो मोहवश नहीं कर रहा है। कई बार हमने देखा है कि लोग जब राजसी भोजन करते रहते हैं और उसके बाद उनको बीमारियां आती है और डॉक्टर उनको वो भोजन करने से मना करते हैं, तो उनको अपने आप सात्विक भोजन पर आना पड़ता है। ये भी भगवान का ही कार्य है, क्योंकि जब भी मनुष्य असंतुलित हो जाता है, जिसके वजह से ब्रह्मांड में कहीं पे भी असंतुलन होता है, तो उसके जीवन में समस्याएं आती है। और जब ये समस्या आती है शरीर के लेवल पर, तो इंसान अपने आप ही सात्विक होना शुरू करता है। तो ये अगर सात्विक होना मोहवश है तो भी वो अच्छा कार्य नहीं किया जाएगा, यानी कि सात्विक नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमेशा ये याद रखें, जब भी आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो ये ध्यान रखें कि आप असंतुलित है, आपको संतुलन की अति आवश्यकता है। आपने या तो तमो या तो रजोगुण ज्यादा बढ़ा दिए हैं, सतोगुण नहीं बढ़ा। तो सतोगुण को बढ़ाओ, रजो और तमो कम होते जाएंगे और तभी आप आपके समग्र समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। और सतोगुण बढ़ाने का सबसे आसान सा तरीका है वो यही है कि कर्म करो सिर्फ और सिर्फ भगवान के मार्ग पर। यहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ, रिचुअल्स या मेडिटेशंस की बात नहीं है, पर आप जो भी कर्म कर रहे हो उसमें समाज का, मानवता का कल्याण छुपा हुआ हो, और वैसे सारे कार्य सात्विक होंगे। और जितने भी सात्विक कर्म होंगे उतनी ही आपकी प्रगति होगी। तो बढ़ते रहे अध्यात्म के इस मार्ग पर, इस यात्रा पे बढ़ते रहे। जय श्री कृष्ण।